नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है। उसमें लिखा गया है कि पिछली सरकारों में भगोड़ों को वापस लाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। मोदी सरकार ने भगोड़ों को प्रत्यर्पण और राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत ने एक इंटीग्रेटेड खुफिया आधारित और टेक्नोलॉजी से चलाने वाला मॉडल विकसित किया है। रणनीति 3 स्तंभों पर टिकती है: वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति। भगोड़े अपराधियों का मुद्दा देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पोस्ट में आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। यह पोस्ट पढ़कर लगता है कि मानो दिल्ली पुलिस अब सरकार का प्रचार विभाग बन गई है। उपलब्धियां गिनाना अच्छा है, लेकिन सवाल भी तो पूछे जाएं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने इसी पोस्ट को रीट्वीट करते हुए जो लिखा है वो पढ़कर और सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस के लिए नजरिया बदलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जिन्होंने भारतीय बैंकों से करीब 40,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, वे भारत छोड़कर भाग गए और भारतीय कानून की पहुंच से बाहर हैं। फिर उन्होंने क्रोनोलॉजी दी। 2016 में विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन में डिफॉल्ट करके भाग गए। 2016 में रामदेव इंटरनेशनल के प्रमोटर्स एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों से 414 करोड़ की धोखाधड़ी करके भाग गए। साल 2017 में संदेशा ग्रुप 15,000 करोड़ की धोखाधड़ी करके भाग गया। साल 2018 में नीरव मोदी पीएनबी के 6,500 करोड़ के घोटाला करके भाग गए। साल 2018 में मेहुल चौकसी 7,100 करोड़ के आरोप में भाग गए। साल 2018 में मनजीत सिंह मखनी 351 करोड़ के आरोप में भाग गए। यहाँ पे पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका सवाल सीधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी और अमित शाह जी, आप जेब कतरों को तो वापस ले आए, क्या अब वो लोग भी वापस लाए जाएंगे जो भारत के बैंकों के खजाने खाली करके भाग गए हैं? पवन खेड़ा ने जतिन मेहता को भी याद करते हुए प्रधानमंत्री पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि और आप जब ये लोग ला ही रहे हैं तो क्या आप अपना पसंदीदा जतिन मेहता को भी वापस क्यों नहीं लाते? ये सवाल किया है पवन खेड़ा ने, जिनके खिलाफ सालों तक केस दर्ज तक नहीं किया गया है। यह व्यंग तीखा है। दिल्ली पुलिस उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन बड़े आर्थिक अपराधी जो हजारों करोड़ लेकर भाग गए, वे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। छोटे अपराधियों को लाने का दावा तो किया जा रहा है और दावा हो भी रहा है, लेकिन बैंकों को खाली करने वालों पर चुप्पी है। इसी बीच एक और यूजर अर्पित शर्मा ने एक और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो दिल्ली पुलिस ने उपलब्धियों के लिए इस्तेमाल की थी। अर्पित शर्मा ने लिखा, तो जो छात्र 20 जुलाई को पीटे गए, जिन युवतियों को 20 जुलाई को थप्पड़ मारे गए, जिन स्टूडेंट पर पैलेट गन चलाई गई थी, जिन्हें पैलेट गन से चोटें आई, क्या यह भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हुआ था? ये वही सवाल है जो पिछले कई समय से संसद में भी पूछे जा रहे हैं। प्रोटेस्टर पर आंसू गैस चली, पैलेट गन चले, क्या वो अमित शाह के कहने पर चले थे? ये तमाम बातें अब संसद में भी पूछे जा रहे हैं, जो इस समय दिल्ली पुलिस के पोस्ट पे पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ एक और यूजर ने दिल्ली पुलिस के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए संसद मार्च की फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीट रही थी और उसके साथ उन्होंने लिखा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड गाइडेंस ऑफ अमित शाह। और फोटो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस छात्रों पे और प्रदर्शनकारियों पे लाठी चला रही है। और अब सवाल दिल्ली पुलिस के ट्वीट पे अब रीट्वीट करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सब भी अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में किया गया है? ये सवाल जंतर मंतर के छात्र आंदोलन की याद दिलाता है। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोप लगे थे। छात्रों की पिटाई, युवतियों पर थप्पड़, पैलेट से
चोटें दिल्ली पुलिस जब भगोड़ों को वापस लाने का श्रेय मोदी शाह को देती है तो उसी नेतृत्व और मार्गदर्शन का जिक्र छात्र आंदोलन में हुई कार्रवाई पर भी क्यों ना हो। ये कटाक्ष एकदम साफ है। उपलब्धियां गिनाने का फॉर्मूला एक है, लेकिन जब सवाल अपने घर पर उठे तो भाषा बदल जाती है। दिल्ली पुलिस का पोस्ट सरकारी प्रचार जैसा लगता है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि सत्ता की उपलब्धियां गिनाना। जब वे 274 भगोड़ों का जिक्र करती है तो जनता पूछती है कि 40,000 करोड़ के घोटालेबाज कब लौटेंगे। जब वे अमित शाह के मार्गदर्शन का गुणगान करती हैं तो अर्पित शर्मा जैसे लोग पूछते हैं कि 20 जुलाई की पिटाई भी क्या उसी मार्गदर्शन में हुई। दोहरे मापदंड साफ दिखते हैं। छोटे अपराधियों को लाने का दावा जोर शोर से होता है, बड़े आर्थिक अपराधी सालों से बाहर है। छात्र आंदोलन में बल प्रयोग के आरोप लगते हैं तो चुप्पी या बचाव। दिल्ली पुलिस अगर सच में तथ्य होती तो सिर्फ उपलब्धियां नहीं, सवालों का भी जवाब देती। लेकिन पोस्ट से लगता है कि वे सत्ता के प्रवक्ता बन गई है। पवन खेड़ा का क्रोनोलॉजी और अर्पित शर्मा का सवाल दोनों एक ही बात कहते हैं कि जब श्रेय लेना होता है तो मोदी शाह का नाम, जब जवाबदेही की बात आए तो चुप्पी। बैंकों के खजाने खाली करने वाले अभी भी बाहर हैं। छात्रों पर लाठी थप्पड़ और पैलेट के आरोप अभी भी सवाल बनकर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस उपलब्धियां गिनाए, लेकिन जनता अब सवाल भी पूछ रही है। सवाल बाकी है, जेब कतरों के साथ खजाने खाली करने वाले कब लौटेंगे। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो बैंक घोटाला करके, जो इतने 1000 करोड़ के घोटाले करके भागे हैं, वो वापस कब लाए जाएंगे और 20 जुलाई की घटनाओं की जवाबदेही कौन लेगा। दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों को इन सवालों का सामना करना होगा। फिलहाल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि 274 भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश हो रही है, वो वापस आ सकते हैं जो फ्रॉड करके भागे थे इंडिया से, और इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मार्गदर्शन बताया है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको बताया है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी मार्गदर्शन और इसी नेतृत्व में जिस तरह से संसद मार्च के दौरान, छात्रों के संसद मार्च के दौरान, प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस चलाए गए, थप्पड़ मारे गए लड़कियों को, क्या ये भी उन्हीं नेतृत्व का नतीजा था? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सवाल सड़क पे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल संसद में भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।